दोस्तों इस महीने 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। उसके बाद 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू होगी और फिर 14 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार भी रहेगा। इस बार 79 साल बाद मौनी अमावस्या पर ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिसके चलते 5 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य चमकने वाला है। उन राशियों को महालाभ मिलेगा। वो कौन कौन से 5 भाग्यशाली राशियां हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही दोस्तों 9 फरवरी को पितरों के लिए धूपदान भी करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ ही नदी स्नान और दान पुण्य की भी विशेष परंपरा है। मौनी अमावस्या के दिन धरती पर उतरेंगे आपके पितृ और इसलिए आपको पितरों के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने जीवन में अच्छा सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। जब भी माघ महीने की अमावस्या आती है ना तो उसे मौनी अमावस्या कहते हैं और इस साल ये मौनी अमावस्या आपको पता होगा 9 फरवरी को है। पहले इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन था कि मौनी अमावस्या कब 9 या 10 फरवरी को रहेगी। तो सही डेट और सही शुभ मुहूर्त में आपको बता देता हूँ। हिंदू पंचांग के मुताबिक मौनी अमावस्या की तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर हो रहा है और 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक ही रहेगी मौनी अमावस्या। तो इसीलिए उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो मौनी अमावस्या का स्नान और दान इस बार 9 फरवरी को रहने वाला है। और मौनी अमावस्या पर 5 ऐसी राशियां कौन कौन सी हैं जिनकी किस्मत खिल उठने वाली है यानी कि चमकने वाली है। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक वो 5 भाग्यशाली राशियों की लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मौनी अमावस्या पर आपको किन किन चीजों का दान करना चाहिए। स्नान दान के नियम, कुछ खास ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी, वो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। वैसे तो ऐसी मान्यता दोस्तों की मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर आपको कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिनसे आपको अपने दान पुण्य का फल 100 गुना तक मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना चाहिए। इस दिन कुछ बोला नहीं जाता है। मौन रहने का मतलब ये कि इस दिन कुछ बोला नहीं जाता है। मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों तो सर्वार्थ सिद्धि का शुभ संयोग बन रहा है। 9 फरवरी को सुबह 7:05 से देर रात 11:29 तक रहेगा और शुभ संयोग के समय व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आपको इसी शुभ संयोग में दान पुण्य करने चाहिए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 79 साल बाद बन रहे इस मौनी अमावस्या पर दुर्लभ संयोग क्या क्या बन रहे हैं और इनसे किन किन राशियों को धन लाभ होने वाला है। उन 5 भाग्यशाली राशियों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है मेष राशि। मेष राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली या ए अक्षर से शुरू होता है। जैसे चुनीलाल, चेतना, चीनू, लेला, लीला, लालाराम, अनामिका, अभिषेक, ये सभी नाम के जातक मेष राशि के जातक कहलाते हैं। मौनी अमावस्या के शुभ प्रभाव से आपको नई जॉब का ऑफर मिलेगा। व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे। भौतिक सुख संपदा में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मेष राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों के लिए शुभ समय रहेगा। भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होगा। आय के नए स्रोत से धन लाभ मिलेगा और दोस्तों की मदद से आपको अपने करियर में आ रही परेशानियां भी दूर होगी। चलिए भाग्यशाली राशियों की लिस्ट में अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि में वे नाम के जातक हैं दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ या फिर व, वा, वी या ब अक्षर से शुरू होता है। जैसे ओम प्रकाश, वैभव, बबलू, ये सभी नाम के जातक वृषभ राशि में आते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मौनी अमावस्या के बाद विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ समय शुरू होगा। मां सरस्वती के आशीर्वाद से आपको अपनी शिक्षा और ज्ञान में बढ़ोतरी मिलेगी। संतान पक्ष से गुड न्यूज मिल सकती है। परिजनों के सपोर्ट से आपके कार्यों में जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी। व्यापार में बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे। आपके लिए आय के कई स्रोतों से आपको धन लाभ भी होगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। वृषभ राशि वाले जातकों को काम धंधे, व्यापार, बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में आप अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं तो आपको अपार सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे लेकिन धन का आवक बढ़ेगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी, चौथी और 5वीं कौन सी भाग्यशाली राशि है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देखिए आप मौनी अमावस्या पर स्नान, दान, पुण्य और पितृ पूजा से जुड़ी। सबसे पहले मौनी अमावस्या पर आपको ये काम करने चाहिए। दिन की शुरुआत सूर्य पूजा के साथ करें। तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्यदेव को जल अर्घ्य चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शुक्रवार और अमावस्या का योग मिल रहा मौनी अमावस्या के दिन, इसलिए देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान को लाल पीले चमकीले वस्त्र पहनाएं, धूप दीप जलाएं और हार फूल से उनका श्रृंगार करें। मौनी अमावस्या के दिन दोस्तों अगर आपके आसपास कोई नदी है तो उस नदी में स्नान करें। अगर आप गंगा, यमुना इन पवित्र नदियों के पास रहते हैं तो आप इनमें भी स्नान कर सकते हैं। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही आप अपनी पानी की बाल्टी में थोड़ा 1 घूंट गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्नान करते समय पवित्र नदियों और तीर्थों का ध्यान करें। घर, शहर में या शहर के पास पौराणिक मंदिरों में दर्शन पूजन करें। जरूरतमंद लोगों को धन, जूते, चप्पल, कपड़े, खाना इत्यादि दान करें। मौनी अमावस्या के दिन घर पर आपके कोई भी भिक्षु आता तो उसे खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाएं और किसी मंदिर में आप पूजन सामग्री भेंट करें। इससे आपको लाभ होगा। आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी। जैसे मंदिर में आप कुमकुम, हार, फूल, गुलाल, अबीर, सिंदूर, तेल, घी, शहद आदि चीजें दान भेंट कर सकते हैं। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और मौनी अमावस्या के दिन दोपहर में करीब 12 बजे धूप ध्यान करें पितरों के लिए और इसके लिए आप गाय
के गोबर से बने हुए कंडे जलाएं। कंडों को अंगारों, गुड़, घी पर अर्पित करें, मतलब जैसे खीरे बनाएं और उन खीरे पर आप धूप दीप से धूप लगाएं, पितरों का ध्यान करें। इसके बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल चढ़ाएं। तो ये काम भी आपको मौनी अमावस्या पर जरूर करना है अपने पितरों की सुख शांति के लिए, और आपके घर में भी इससे सुख संपन्नता बढ़ेगी। कुछ विशेष उपाय करने से आपके सारे संकट मिट जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को गुड़, तिल और घी और खाने का सामान जरूर दान करें, इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और दोस्तों, मौनी अमावस्या का एक और अचूक उपाय बताता हूँ आपको। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। शाम के समय इसके पास एक दीपक जलाएं और 108 बार तुलसी की परिक्रमा भी करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों के जीवन में कुंडली में काल सर्प दोष है, उसकी मुक्ति के लिए भी मौनी अमावस्या पर स्नान ध्यान करने के बाद चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें और फिर इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में पितृ दोष के साथ साथ काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। पितरों को याद करते हुए सूर्यदेव को जल अर्घ्य जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखकर और नियमों का पालन करके आप मौनी अमावस्या पर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपनी भाग्यशाली राशियों की लिस्ट पर। तो तीसरी कौन सी भाग्यशाली राशि है, आपको बता दूं, कर्क राशि। कर्क राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो या डे, डा, डी अक्षर से शुरू होता है, जैसे हेमलता, हीरालाल, हीना, डालचंद, डफली वगैरह वगैरह। ये सभी नाम के जातक कर्क राशि के जातक कहलाते हैं। आपके लिए भूमि या वाहन की खरीदारी होने की संभावना दिख रही है। बिजनेस में आपको धन लाभ होगा। मैरिड लाइफ यानी कि शादीशुदा जिंदगी की प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। कानूनी मामलों में आपकी जीत पक्की होगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो आपको उसमें आपके पक्ष में केस में आपको सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आय के इनकम के भी नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। नौकरी कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा। है ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए मौनी अमावस्या के बाद से जीवन में कई सकारात्मक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये पूरा साल 2024 आपके लिए शानदार गुजरेगा। चलिए, भाग्यशाली राशियों की लिस्ट में चौथी राशि आती दोस्तों मकर राशि। मकर राशि में वे नाम के जातक शामिल हैं जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खा, खी, खे अक्षर से शुरू होता है, जैसे भोलाराम, जमुनालाल, खेमराज। ये सभी नाम के जातक मकर राशि के अंतर्गत आते हैं। और मकर राशि के जातकों के लिए भी ये मौनी अमावस्या बहुत ही शानदार रहने वाली है। आप जितनी कड़ी मेहनत करोगे उतना अच्छा शानदार आपको फल मिलेगा। आपको नौकरी में प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, जिससे आपकी तनख्वाह सैलरी तो बढ़ेगी, ज्यादा पैसे भी आएंगे। आपको जीवन में धन लाभ भी होगा। आपको अपने करियर को लेकर कोई चुनौतियां आ रही हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, मतलब आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। नौकरी कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए भी कुल मिलाकर के मौनी अमावस्या के बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम बदलाव आपको देखने मिलेंगे। चलिए, पांचवी और अंतिम भाग्यशाली राशि है मीन राशि। ये राशि चक्र की सबसे अंतिम राशि भी होती है। मीन राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर द, दा, दी अक्षर से शुरू होता है, जैसे दीनदयाल, दूनालाल, देवीलाल। ये सभी नाम के जातक जो मीन राशि के जातक होते हैं। मौनी अमावस्या के बाद से आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे, यानी कि आपके पुत्र पुत्री आपको अच्छी खबर देंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो तंगी से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके कोई कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं तो वो कार्य आपके सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ के योग दिख रहे हैं। आपका मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में बढ़ोतरी के अवसर दिखेंगे। आय के नए साधन बनेंगे। भौतिक सुख संपदा में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी और आप कुल मिलाकर आनंददायक जीवन गुजारेंगे। है ना। तो दोस्तों, उम्मीद है ये मौनी अमावस्या से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भाग्यशाली राशियों के बारे में आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी आप किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए उस नाम का पहला अक्षर, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां देखते रहने के लिए। जय सूर्योदेवाय नमः।